यही वो गांव है। कहते हैं यहाँ भूत और इंसान दोनों साथ में रहते हैं। देखते हैं आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। रिया, चलो गांव के अंदर चलते हैं। सोनाक्षी, एक बार फिर से सोच ले, क्या इस तरह रात में गांव के अंदर जाना ठीक रहेगा? मेरा मतलब है दिन में चलते हैं ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कम ऑन रिया, दिन में तो बहुत लोग यहाँ आए हैं, लेकिन इस गांव में रात में आने वाले हम पहले इंसान होंगे। अब चलो। दोनों गांव के अंदर जाती है। गांव में एक अजीब तरह का सन्नाटा पसरा था। सभी लोग अपने अपने घर में बंद थे, क्योंकि कहते हैं घास के गांव में रात के समय कोई भी बाहर नहीं निकलता है। सोनाक्षी, यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। अगर सच में हमें यहाँ कोई भूत मिल गया तो फिर हम क्या करेंगे? मैं तो कहती हूँ चलो यहाँ से, प्लीज सोनाक्षी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बस अफवाह है। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर ऐसा कुछ होता भी तो अब तक हमें मिल चुका होता। बस हमें ये जानना है कि इस गांव के लोग रात में बाहर क्यों नहीं निकलते। चलो उस घर में जाकर पूछते हैं। हेलो, अंदर कोई है? कोई है? देखिए, हमें आपकी हेल्प चाहिए। प्लीज एक बार दरवाजा खोलिए। हम यहाँ इस गांव पर कहानी लिखने आए हैं। हमें आपसे कुछ पूछना है। प्लीज एक बार बात तो करिए। दरवाजा खोलिए। तभी अंदर से एक लड़के की आवाज आती है। दीदी, आपने अच्छा नहीं किया। आपको इस समय यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। हमें माफ कर दीजिए। हम आपको ना तो बचा सकते हैं और ना ही आपकी मदद कर सकते हैं। प्लीज हमें माफ कर देना दीदी। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम हमें डराने के लिए सब बोल रही हो ना? लेकिन मैं भी डरने वाली नहीं हूँ, समझ गई तुम? डर डर के जीने वाले हम लोग आपको क्यों डराएंगे दीदी? मैंने तो जो सच है वही कहा। आप कृपा करके जाइए यहाँ से। आपको लेने वो आ ही रही होगी। सोनाक्षी, ये लड़की किसकी बात कर रही है? कहीं सच में भूत? हे भगवान, मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। रिया, शांत हो जा। तू भी इस पागल लड़की की बातों में आ गई। ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो हम किसी और से जाकर मदद मांगते हैं। उसके बाद वो फिर से दूसरे घर के पास जाती है और फिर गेट खटखटाती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। ऐसे ही दोनों कई घरों के आगे जाती है। अंदर कोई है? प्लीज हमारी मदद कीजिए। चली जाओ यहाँ से। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुमने रात में यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। क्या? आखिर क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो इतना बोल ही रही थी, तभी उनके कानों में किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। ये इतनी रात को इतनी जोर जोर से कौन रो रहा है यहाँ? रिया, ये आवाज तो उस पेड़ के पास से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। वे जब वहाँ जाती है तो देखती है एक अजीब सी बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रो रही है। सोनाक्षी हिम्मत करके डरते हुए कहती है, क्या हुआ अम्मा? आप इस तरह यहाँ पर रो क्यों रही हैं? ये सुनकर वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगती है। मैं तो तुम दोनों के लिए ही रो रही हूँ। आखिर तुम्हारा इस भूतिया गांव में पहला और आखिरी रात जो है। ये सुनकर दोनों सहेलियों के होश उड़ जाते हैं। वो देखो, तुम्हें लेने के लिए कितने सारे भूतिया लोग आ रहे हैं। सामने देखो। सोनाक्षी और रिया जब सामने देखती है तो उसके जैसे मानो खून जम जाते हैं। सामने से काफी सारे भूतिया लोग हंसते हुए रिया और सोनाक्षी की तरफ आ रहे थे। नहीं, बचाओ! थोड़ी ही देर में दोनों की चीख शांत हो जाती है। अगली सुबह गांव वालों को रिया और सोनाक्षी के कपड़े और पर्स मिलते हैं। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। सरोजनी पहली बार सर्दी की छुट्टी में अपनी नानी के घर
घास के गांव में घूमने आई थी। नानी, कितनी अजीब बात है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और इस गांव के लोग अभी भी घास के घर में रह रहे हैं। इस गांव में एक भी पक्का मकान क्यों नहीं है नानी? बेटी, ये घास, ये धरती, यही हमारी रक्षक है। इन्हें हम छोड़ नहीं सकते। क्यों नानी? बेटा, कुछ दिन यहाँ रहोगी तो खुद ही सब समझ जाओगी। अच्छा बेटी, अब तुम थक गई होगी, चलो आराम कर लो। नहीं नानी, मुझे तो अभी ये पूरा गांव घूमना है। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन हाँ, सूरज ढलने से पहले घर वापस आ जाना। ठीक है नानी। इतना बोलकर सरोजनी बाहर घूमने चली जाती है। घास के इतने सुंदर सुंदर मकान और हरियाली देखकर सरोजनी को बहुत ही अच्छा लगता है। अरे वाह, कितनी हरियाली है यहाँ। कुछ तो खास बात होगी इस घास की, जिससे यहाँ के लोग हर चीज घास का ही इस्तेमाल करते हैं। तभी सरोजनी देखती है कि एक भाभी घर के बाहर सुंदर सुंदर घास के गाउन बना रही है। वो उनके पास जाती है। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन भाभी आप इसे घास से क्यों बना रही हो? ये तो कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगा ना। सरोजनी, ये घास इस गांव की रक्षक है और उससे हमें सिर्फ यही बचा सकता है। किससे भाभी? आप किसकी बात कर रहे हैं? सरोजनी, इस गांव में रात के समय भूत और चुड़ैल घूमती है और गलती से अगर किसी ने उसे देख लिया या फिर शाम के समय घर से बाहर निकला तो वो उसे अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर चली जाती है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है, मैं ये सब नहीं मानती, ये सब झूठ है। सोनाक्षी और रिया को भी यही लगता था, लेकिन क्या भाभी? तभी उधर से उसकी नानी की आवाज आती है। सरोजनी बेटा, बेटा अब घर चलो, शाम होने वाली है। लेकिन नानी, शाम होते ही लोग इतने ज्यादा क्यों डर जाते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है शाम होने के बाद यहाँ? ये सुनकर नानी का चेहरा अचानक सख्त हो जाता है। उनकी आंखों में एक डर था जिसे सरोजनी ने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने कहा ना, चुप, एकदम चुप। इस गांव में कुछ सवालों के जवाब सूरज ढलने के बाद नहीं पूछे जाते। ये सुनकर सरोजनी और ज्यादा हैरान हो गई। वो चुपचाप नानी के पीछे पीछे घर के अंदर आ गई। घर के अंदर कदम रखते ही नानी ने दरवाजा जोर से बंद किया। नानी, आप इतना डर क्यों रही हैं? बाहर तो सब ठीक ही है। बाहर सब ठीक दिखता है बेटा, लेकिन जैसे ही सूरज पूरी तरह ढलता है, ये गांव हमारा नहीं रहता। ये सुनकर सरोजनी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी हवा अचानक तेजी से चलने लगी। घास के घर की दीवारें सरसराने लगी। नानी, ये आवाज कैसी है? घबराओ मत बेटी, चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ। सरोजनी बिस्तर पर तो लेट गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं था। वो नानी के सोने का इंतजार करने लगी। नानी के सोते ही वो चुपके से खिड़की के पास गई और बाहर देखने लगी। बाहर का नजारा देखकर उसकी तो सांसें अटक गई। बाहर बहुत ही अजीब से बहुत सारे भूत घूम रहे थे। सरोजनी, सरोजनी, ये तो मेरा नाम है, लेकिन इसे मेरा नाम कैसे पता? डरो मत सरोजनी, मैं सोनाक्षी हूँ। तुम भी हमारे साथ आओ, हमारी दुनिया में चलो। हमारे यहाँ डर नहीं है, बस हमेशा की शांति है। आओ सरोजनी, आओ, आ जाओ सरोजनी, आ जाओ। नहीं, चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं इस वक्त घास के अंदर हूँ, समझी? तभी भूत बने रिया कहती है, जब घास हमें नहीं बचा पाई, तो अब तुम भी नहीं बच पाओगी। नहीं, नानी, बचाओ नानी। तभी नानी जोर से सरोजनी को अपनी तरफ खींच लेती है और जल्दी से खिड़की बंद कर देती है। हे घास की देवी माँ, मेरी नातिन की रक्षा करना उसकी। तभी बाहर से भूतिया लोगों की डरावनी हंसी गूंज उठती है।
आंखें मत खोलना बेटा, बस कुछ देर की बात है, थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और अगली सुबह सूरज निकलता है। गांव बिल्कुल शांत था। सरोजनी अपनी चारपाई पर बैठी कांप रही थी। बेटी, आज समझ गई ना, इस गांव में लोग घास के घरों में क्यों रहते हैं? सरोजनी ने धीरे से सर हिलाया। हाँ नानी, कुछ कहानी सच में सच्ची होती है। मुझे माफ कर देना नानी, आज मेरी समझ में ये आ गया है। अब मैं यहाँ एक दिन भी और नहीं रुकूंगी। नानी, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। उसके बाद सरोजनी वहाँ से चली जाती है। लेकिन उस गांव में रहने वाले लोग आज भी वहीं रहते हैं। भूतों के गांव में आज भी रात को कोई बाहर नहीं निकलता है तो बस भूतों की टोली।